मनुष्य का दिमाग कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा विकसित है। अगर आप बड़ी बड़ी मोटी पुस्तकों को याद करना चाहते हो तो ये मुश्किल नहीं है। ऐसा बताने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी, जिससे ये सिद्धांत ठीक से समझ आ जाएगा। एक मोहल्ले में एक माली हर रोज़ शाम को 5 बजे के आसपास आता था। वो किसी के घर माली का काम करता था, उनका लॉन, उनके गमलों और पौधों की देखभाल करता था। मैं 1-2 दिन उसको आते देखती रही, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। एक दिन मैं अपने घर की बैल्कनी में खड़ी थी तो मैंने माली को दूर से आते देखा। मेरे घर वालों ने बताया कि ये माली है जो 15 नंबर वालों के घर काम करने हर रोज इसी समय आता है। अगले दिन वो जब फिर आया तो मैंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था। अगले दिनों में जब भी वो गली में से निकला मुझे पता चल जाता था। कभी उसने किसी रंग का कुर्ता पहना होता, कभी किसी और रंग का, पर उसका अंदाज, साइकिल चलाने का तरीका, उसकी कैंची जो साइकिल के आगे टंगी होती थी, पीछे कैरियर पर उसके खुरपे बंधे होते थे, वो मुझे जरा सा देखने पर भी सब दिख जाते थे, क्योंकि मैं उसको हर रोज देखती थी। अब यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि पहले किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद वो आपके दिमाग में पूरी तरह फीड हो जाता है। पढ़ाई में भी यही माली वाला सिद्धांत काम करता है। आप जो भी याद करना चाहते हो, जो भी, उसमें यह सिद्धांत बहुत कारगर सिद्ध होगा। कैसे? आप जो याद करना चाहते हो उसको ध्यान से पढ़ो। चलो आप एक पैरे से ही शुरू करो। आपने पैरा पढ़ा। अब हर एक तथ्य या इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो। पैरे के साथ साथ ही आपने बहुत छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लिए। बेटर है अगर आप वहीं पे लिखते हो जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल उसके साथ में लिखते जाओ। उदाहरण के लिए आपने ये लाइन पढ़ी है, शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में आगरे में ताजमहल बनवाया। इस एक लाइन में 4 पॉइंट बन गए। पहला शाहजहां, दूसरा मुमताज बेगम, तीसरा आगरा और चौथा ताजमहल। आपने 4 पॉइंट लिखने हैं। इसमें किसने किसको कहाँ, क्या, क्यों कहा, ये कोई जिक्र नहीं करना। आप इस लाइन को इतने ध्यान से पढ़ोगे कि आप जैसे ही एक पॉइंट को पढ़ोगे आपको उसकी पूरी जानकारी याद आ जाएगी। कई बार 3-4 लाइंस में कोई एक ही पॉइंट बनता है और कई बार एक ही लाइन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल आते हैं। पूरे पैरे के पॉइंट्स बनाओ और उनको उस लाइन के सामने लिखते जाओ जहाँ पर वो पॉइंट पैरे में लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे पूरे लेसन के पॉइंट्स बना लो। अब एक नोटबुक लो। हर लेसन के बने हुए पॉइंट अब बारी बारी लिखते जाओ। एक लाइन में एक ही पॉइंट लिखना है। अगर आपको मुश्किल लगे तो पेज के बीचों बीच एक लाइन खींच लो। आपको ये पॉइंट ऊपर से नीचे लिखने हैं और उसका नंबर डालना है। हो सकता है आपके 200 पॉइंट बन जाएं एक लेसन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक पॉइंट को पढ़ो। उस पॉइंट के साथ जो भी विस्तार है वो आपको याद आ जाना चाहिए। अगर कहीं आप अटक जाते हो, दोबारा पुस्तक में से उसको फिर से पढ़ो। बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल है तो उस पॉइंट के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट भी लिख लो,
कुछ भी स्पोर्टिव जिससे आपको उसके बारे में सब कुछ याद आ जाए। आपको रट्टा नहीं मारना है। अब सिर्फ शाहजहां पॉइंट से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एक सम्राट था जिसकी बेगम का नाम मुमताज था। उसने आगरा में ताजमहल बनवाया था। अगर आप सिर्फ ताजमहल से आपको पता चल जाना चाहिए, अगर वही पढ़ते हो कि ये एक इमारत है जो आगरा में है जिसे शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में बनवाया था, एक ही पॉइंट आपको पूरी जानकारी दे देगा। अब आपके पास सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको उन सारे पॉइंट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगले दिन फिर आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसका सारा डिस्क्रिप्शन मन ही मन दोहरा लेना है। अगर कुछ भूल रहा है फिर से लेसन में से पढ़ लेना है। इसी तरह आप हर एक लेसन के पॉइंट बनाएंगे और नोटबुक में लिखते जाएंगे। अब धीरे धीरे हर एक लेसन छोटे पॉइंट्स के रूप में आपकी नोटबुक में आ गया। आपको हर लेसन के पॉइंट पढ़ते जाना है। पुराने लेसन्स को आप बहुत जल्द दोहरा लोगे, उसका डिस्क्रिप्शन मन ही मन दोहराते जाना है। नए लेसन के भी आप पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में दोहराने से कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बारे में दोहराने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह आप आगे से आगे और लेसन्स के पॉइंट लिखते जाएंगे और आपकी सारी पुस्तक धीरे धीरे आपके दिमाग में फीड होती जाएगी। अब दूसरे सब्जेक्ट की पुस्तक को भी ऐसे ही आप पॉइंट्स में लिखो, नोटबुक में लिखो, बारी बारी सारे पॉइंट पढ़ो, उनकी पूरी जानकारी मन ही मन दोहराओ। बड़ी बड़ी पुस्तकें पहले पॉइंट्स में और उसके बाद सारे पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन के साथ आपके दिमाग में फीड हो गए होंगे। कुछ ही महीनों में आपके सिलेबस वाली मोटी मोटी किताबें आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड हो जाएंगी। आपने हर वो लेसन जो हो चुके हैं की दोहराई करते रहना। परीक्षा तक आपने उनको पढ़ते रहना है। परीक्षा में आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि जिस लेसन को भी आपने पॉइंट्स में लिखा था, समझा था, वो सारे पॉइंट्स आप मन की आंखों से साक्षात देख रहे होंगे। आपको भाषा की मदद से सिर्फ उन पॉइंट्स को शीट्स पर उतारना है। इस सिद्धांत से समझ के दोहराने से आपके एग्जामिनर्स इस दुविधा में होंगे कि आपका एक भी नंबर कहाँ से काटें। आप ये सिद्धांत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लास में अपना सकते हैं। आप छठी क्लास में हैं या 12वीं में हैं, आप एमएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, अब वो माली वाला सिद्धांत आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। इन शॉर्ट फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, पैरा ध्यान से पढ़ना है। सेकंड स्टेप, पॉइंट्स बनाने हैं। थर्ड स्टेप, पूरे लेसन के पॉइंट बनाने हैं। फोर्थ स्टेप, नोटबुक में ऊपर से नीचे की तरफ आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं नंबर डाल के। फिफ्थ स्टेप, पॉइंट जो लिखे हैं उनको पढ़ें, आंखें मीट के उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मन ही मन दोहराएं। सिक्स्थ स्टेप, अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं याद आ रहा तो ध्यान से उसको फिर से पुस्तक में से पढ़ लें। सेवंथ स्टेप, अब पूरा लेसन पॉइंट्स में आपके
पास है। 8th स्टेप, इसी प्रकार हर लेसन तैयार करें। 9th स्टेप, पहले किए गए लेसन भी दोहराते जाएं। उनके लिए कम समय लगेगा। साथ ही साथ आप अगले लेसन तैयार करते जाइए। दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही तैयार करते जाइए। 10th स्टेप, पहले वाले लेसन्स आपके टिप्स पर आते जाएंगे। धीरे धीरे जितने लेसन्स आप चाहेंगे तैयार होते रहेंगे। एंड लास्ट स्टेप, आपने किसी भी लेसन को कभी भी छोड़ना नहीं है और परीक्षा में जो होगा वो हैरान करने वाला होगा। अपनी परसेंटेज देखकर तो आप खुद भी चौंक जाएंगे।